नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिसे मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को बताया है और इसका रिजल्ट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मिला है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ थी, जैसे कि रिश्तों में परेशानियाँ थी, धन की समस्या थी, उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही उनके जीवन में हर पल उनका मन पल पल बदलता था, किसी कार्य में मन नहीं लगता था। कभी कभी उनको ऐसा फील होता था कि या तो कोई एक ब्लैक एनर्जी है जो उनके ऊपर हावी हो चुकी है, जो उनको नींद से जुड़ी हुई समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, या फिर उनको लगता था कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या फिर उनको नजर लग गई है। तो ये सारी चीज़ों का उपाय बड़ा बलवान मैं बताने वाली हूँ। इसे अगर करते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ 7 दिन का उपाय है, 7 दिन करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें चेंजेस खुद नजर आने लग जाएगी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत विशेष है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी बताती हूँ इसका रिजल्ट ट्रिमेंडस होता है अगर इसे आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में पानी को जीवनदायिनी कहा गया है। आप खाओ ना खाओ, लेकिन बिना पानी के आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। एक दिन भले रह सकते हो जिस हिसाब से हमारे सनातन धर्म का होता है व्रत उपवास, लेकिन आप दूसरे दिन तक आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि पानी हमारे नीड है, बेसिक है। तो इससे क्या होता है कि पानी से जुड़ी हुई बहुत सारी हमारे धर्मों में भी बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं, जैसे कि पानी में किसी मंत्र को लिखना, पानी का शुद्धिकरण करना, या फिर पानी को बोलकर कोई चीज आप अपनी पूरी करना चाहते हैं तो पानी उसमें सबसे ज्यादा अग्रसर एक ऐसा एक ऐसी पद्धति होती है कि जिसके प्रयोग से, पानी के प्रयोग से आप अपने बहुत सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और अपने जीवन में आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चांदी का ज्यादा यूज करती हूँ तो आप लोगों को मैं चांदी ही दिखा रही हूँ, और कॉपर का यूज करती हूँ मैं सूर्य को जल डालने के लिए, अर्घ्य देने के लिए। तो जब रात को आप सोते हैं तो मैं चांदी का प्रयोग करती हूँ, लेकिन आप कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या मैम मैं स्टील का प्रयोग कर सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, स्टील का आप प्रयोग मत कीजिएगा। आप कांच के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिल्वर के किसी भी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। वो ग्लास हो सकती है, वो बाउल हो सकती है, या फिर आपके पास अगर वो छोटी सी घट भी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज रात को अपने सिरहाने में आपको 1 ग्लास पानी, या फिर आप जो भी पात्र यूज कर रहे हैं वो भरा हुआ होना चाहिए। उसमें आपको जो चीज डालनी है वो है 3 लौंग डालनी है। 3 लौंग अगर आप इस पे डालते हैं तो लौंग का तांत्रिक प्रयोग भी होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, या फिर आपको नजर दोष की समस्या है, या फिर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया है जिस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। अगर ये भी आपको नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लगता है कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको ज्यादा आ रही है, रिश्तों में तनाव है, आपका कोई पर्सन आपसे रूठ कर चला गया, या फिर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, या फिर कोई भी चीज, लोग आपके साथ मिलकर खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके ऊपर आपकी एनर्जी या फिर आपका मन किसी और चीज से प्रभावित हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी लेना है। वो पात्र कुछ भी हो सकता है, कांच के ग्लास हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, या फिर कॉपर हो सकता है। उसमें भरने के बाद पानी को भर लेना है, और ये क्रिया आपको रात को करनी है। अगर रात को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे समय में कीजिए जिस समय में आप सोते हो। यानी बहुत सारे लोग आफ्टरनून में सोते हैं, जैसे मैं सोती हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं सोती जरूर हूँ। तो मुझे सोना जरूरी है, वरना मेरी तबीयत मुझे लगता है मेरी खराब हो जाएगी। तो एक स्लिप जरूरी होता है, तो इसके लिए मैं आफ्टरनून में भी इसका प्रयोग कर लेती हूँ। कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ तो, नहीं तो फिर मैं रात को करती हूँ। तो आपको क्या करना, अपने सिरहाने पर रखना है और इसमें 3 लौंग डालनी है और इसे सिर्फ खुला छोड़ देना। लेकिन ये कहीं ऐसे जगह पर रखिए जहां पर ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं सोकर, तो सबसे पहले आप इस पानी के दर्शन कीजिएगा। दर्शन करने के बाद आप इस पानी को कहिएगा कि आपने जो भी एनर्जी, मेरी जो भी बैड एनर्जी है वो आपने इस पर ले ली है और ये मेरे पास वापस नहीं आनी चाहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।
आपसे। तो ये बोलकर आपको ये पानी अपने किसी भी पेड़ के पौधे में आप डाल दे सकते हैं, आपके मेन एंट्रेंस डोर पर डाल सकते हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पर डाल सकते हैं जहां से ये पानी निकल जाए। ठीक है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। पानी को आपको या तो फूलों के पौधों में डाल देना है, या फिर आपको मेन एंट्रेंस डोर में छिड़क कर उसे शुद्धिकरण कर लेना है, क्योंकि ये जो पानी है ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। और ये पानी जब आपके घर के मेन एंट्रेंस डोर पर जब आप छिड़कते हैं तो दैट मीन्स वहां पर भी कुछ भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी नष्ट हो जाती है इस पानी के प्रयोग से। ये पानी का प्रयोग बहुत ज़्यादा असरदायी होता है, बहुत ज़्यादा इसका फल देखने को मिला है। विदिन 7 डेज इसका रिजल्ट आने लगता है, लेकिन आप इसे 7 दिन का प्रयोग समझकर ही कीजिए, क्योंकि जब भी आपको तबीयत खराब हो, जब भी आपको लगे कि दवा भी असर नहीं कर रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ आपके जीवन में कुछ सही हो ही नहीं रहा है, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रयोग से क्या होता है, क्योंकि लौंग को तांत्रिक क्रियाओं में लिया जाता है, या फिर आपके घर के शुद्धिकरण नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप इसे सिरहाने पर रखते हैं, अपने सर के पास रखते हैं, तो ये वो सारी बुरी एनर्जीज को अपने पास ले लेता है जो एनर्जी की वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही थी। तो ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है, इसे करके देखिएगा। और मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो मेटल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेटल में आप स्टील को हम गणना नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील का वैसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है किसी चीज की पूजा के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। तो या तो आप कॉपर का यूज कीजिए, या तो आप चांदी का यूज कीजिए, या ग्लास का यूज कीजिए, यानी कि कांच के ग्लास का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेटल मैं बहुत प्रयोग में लाती हूँ और इसका बहुत अच्छा और जबरदस्त इसका असर होता है। अब एक दूसरी उपाय मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। चांदी को छूने मात्र से आपके जो भी बुरे ग्रहों का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। तो चांदी को छूने की कोशिश किया कीजिए, या फिर अगर आपके बॉडी में चांदी है तो ये और अच्छा है, क्योंकि इससे जो बुरे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने में आपकी ऊर्जा जो होती है वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा चांदी का यूज़, कॉपर का यूज़, या फिर ग्लास का यूज़ करने, यानी कांच का यूज़ करने का। तो अगर आप इसे करते हैं तो ये आपकी एनर्जी को स्टोर भी करता है और आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो भी कराता है आपके शरीर में। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।